बच्चों, कल हमने पढ़ा उपवाक्य के भेद। उपवाक्य किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य के टुकड़े जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक वाक्य के 2 या 3 उपवाक्य होते हैं। अब उपवाक्य के 2 भेद के बारे में हमने पढ़ा है। मुख्य या प्रधान उपवाक्य, वाक्य में जितने भी प्रयुक्त उपवाक्यों में से जो वाक्य का केंद्र होता है अर्थात जिस पर वाक्य का पूरा अर्थ टिका होता है उसे हम मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जैसे ही ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। यहाँ पर कब वर्षा होने लगी? ज्यों ही वह घर से निकला। तो जब हमें क्रिया के या कार्य होने के साथ जो है ज्यों, जब, जिसे, जिसका आदि से शुरू होने वाला जो वाक्य का अंश होता है उस वाले अंश को हम क्या कहते हैं? आश्रित उपवाक्य। और वर्षा होने लगी, यहाँ पे जो मुख्य क्रिया हो रही है, घटना घट रही है, उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। आश्रित या गौड़ मतलब कम महत्व वाला उपवाक्य कौन सा होता है? वे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य के सहायक होते हैं तथा अर्थ पूर्ण करने में सहायता देते हैं। ये अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, ये मुख्य उपवाक्य की सहायता करने का कार्य करते हैं। इन्हें आश्रित या गौड़ उपवाक्य भी कहते हैं। इनके 3 भेद हैं। संज्ञा उपवाक्य, पहला हमने पढ़ा, इनके 3 भेद हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य क्या होता है? जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की संज्ञा का कार्य करते हैं। प्रधान वाक्य में एक संज्ञा पद होता है, संज्ञा पदबंध होता है, उसका कार्य जो उपवाक्य का अंश करता है उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि ये की योजक से जुड़ा होता है। इसमें की जो है अधिकतर आता है। अध्यापक ने छात्रों से कहा कि आज कहानी सुनाएंगे। माता ने बच्चे से कहा कि कल से तुम और मेहनत करोगे। तो की के बाद वाला जो अंश है वो संज्ञा उपवाक्य हो जाता है और की के पहले वाला जो अंश होता है उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। क्योंकि जब हम प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य से क्या का प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर मिलता है वो संज्ञा उपवाक्य होता है। अब यहाँ पर देखिए, माँ ने बच्चे से कहा कि क्या कहा? कि आज कहानी सुनाएंगे। तो आज कहानी सुनाएंगे क्या हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। और इसके पहले का जो अंश है ये अध्यापक ने छात्रों से कहा, इतना वाला अंश आपको लिखना होगा प्रधान उपवाक्य और इस वाले अंश को आप लिखोगे आश्रित उपवाक्य। और आश्रित उपवाक्य का भेद क्या हो जाएगा? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ठीक है। अब आपको इस प्रकार से अंतर करने के लिए या पहचानने के लिए आएगा। पहले आपने लिखा अध्यापक ने छात्रों से कहा, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। फिर उसके बाद की योजक के बाद वाले अंश को आपने लिखा आश्रित उपवाक्य। कौन सा आश्रित उपवाक्य? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। उपयुक्त वाक्य में अध्यापक ने छात्रों से क्या कहा? प्रश्न का उत्तर होगा आज कहानी सुनाएंगे। अतः यही संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य के कुछ और उदाहरण लेते हैं। छात्र ने कहा कि वह स्कूल जा रहा है। छात्र ने क्या कहा? वह स्कूल जा रहा है। तो वह स्कूल जा रहा है क्या हो जाएगा? वह स्कूल जा रहा है हमारा संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। और छात्र ने कहा प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। मुझे पता था कि तुम नहीं आओगे। मुझे क्या पता था? कि तुम नहीं आओगे। तो तुम नहीं आओगे संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। मुझे पता था प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। अध्यापक ने बच्चों को बताया कि कल छुट्टी रहेगी। क्या बताया बच्चों को? कि कल छुट्टी रहेगी। तो की के बाद वाला, की योजक के बाद वाला जो अंश है कल छुट्टी रहेगी, संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। विशेषण शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य के किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला उपवाक्य जो होता है वो विशेषण उपवाक्य होता है। स्वतंत्र या प्रधान उपवाक्य जो है उसके किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो भी विशेषता बताई जा रही है उसका अंश जो होता है उपवाक्य का उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे मेरे पास एक रेडियो है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? रेडियो की बात हो रही है। मेरे पास एक रेडियो है। तो ये रेडियो की बात हो रही है, ये प्रधान उपवाक्य है। मेरे पास एक रेडियो है, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है। तो ये एक रेडियो की बात हो रही है।
उसके बारे में क्या बताया जा रहा है? जो बहुत पुराना था। तो जो बहुत पुराना है या जो बहुत पुराना था, ये हो जाएगा विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब आप देखिए, हम व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो व्यक्ति या वस्तु के आगे हम जो लगाते हैं, जिसे लगाते हैं, जिसका लगाते हैं, तो इस शब्दों से शुरू होने वाला वाक्य क्या कहलाता है? विशेषण आश्रित उपवाक्य। और उसके पहले या उसके बाद में लगे हुए जो शब्द वाक्य होते हैं, उपवाक्य, उन्हें हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। वो उपवाक्य क्या होते हैं? उस विशेषण का विशेष्य होते हैं जिसके बारे में हमने विशेषता बताई है। मैं उस आदमी को जानता हूँ। मैं उस आदमी को जानता हूँ। किस आदमी को जानता हूँ? जिसने दीवार तोड़ी है। तो यहाँ पर जिसने दीवार तोड़ी है, जो, जिसे, जिसका मैंने बोला, तो जिसने दीवार तोड़ी है, ये क्या हो जाएगा? हमारा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। और ये कौन सा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा? ये विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। जो छात्र परिश्रम करते हैं, परीक्षा में सफल होते हैं। परीक्षा में सफल होते हैं, कौन सफल होता है? जो छात्र परिश्रम करते हैं। तो यहाँ पे जो छात्र परिश्रम करते हैं, ये आ जाएगा विशेषण आश्रित उपवाक्य। और परीक्षा में सफल होते हैं, वो आ जाएगा प्रधान उपवाक्य। तो इस आधार पे क्रिया विशेषण उपवाक्य की पहचान है कि योजक के बाद वाला जो अंश होता है उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। की से पहले वाला जो अंश होता है, सबसे अच्छी पहचान, सरल पहचान बता रही हूँ कि वो होता है प्रधान उपवाक्य। और इसके दूसरे तरीका ये है कि संज्ञा उपवाक्य में हमें, जब हम प्रधान उपवाक्य में क्रिया से प्रश्न करते हैं, तो उसका जवाब जो आता है वो संज्ञा उपवाक्य होता है। विशेषण उपवाक्य में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। तो उस उपवाक्य का जो विशेषण उपवाक्य अंश होता है, जिस अंश में प्रधान उपवाक्य की विशेषता बताई जाती है, उस अंश को हम विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं, जो कि जो, जिसे, जिसका शब्द से शुरू होता है। तीसरा है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये तीनों हमारे आश्रित उपवाक्य हैं। ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है। इनको स्वतंत्र करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दूसरे पर निर्भर करना पड़ता है। ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य की क्रिया के संबंध में किसी प्रकार की सूचना देने वाला उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। तो जो भी स्वतंत्र उपवाक्य है, उसकी क्रिया के बारे में जो भी कुछ बताया जाए, वह काम जल्दी कर रहा है, वह काम धीरे कर रहा है, वह काम आज कर रहा है, वह काम यहाँ कर रहा है, तो क्रिया के बारे में जो भी विशेषता बताने वाला उपवाक्य होता है, उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब आपने पहले पढ़ा हुआ है, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, जो कि हमें बताता है क्रिया कहाँ कब हो रही है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया कहाँ हो रही है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है। और इसके अलावा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया कैसे हो रही है, कब, कहाँ, कैसे, कितनी। ये क्रिया की विशेषता बताने वाला, क्रिया कब हो रही है, क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया कितनी हो रही है, क्रिया कैसे हो रही है, तो इसकी सूचना देने वाला विशेषण उपवाक्य कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे वहाँ जाकर अपना काम करो जहाँ छाया है। वहाँ जाकर अपना काम करो, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है। अब हम कहाँ जाकर काम करने को कह रहे हैं? जहाँ छाया है। तो ये स्थान के बारे में बता रहा है। तो जहाँ, जो, जिसे, जिसका आता है, व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताने वाला शब्द, तो इसलिए उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जहाँ, जितना, जहाँ से आ गया हमें स्थान का पता, जब से आ गया समय का पता, जितना से आ गया मात्रा का पता, और जैसे से पता चल गया हमें कि कैसे काम हो रहा है। तो क्रिया कब हो रही है, तो जब शब्द आएगा। क्रिया कितनी हो रही है, तो जितना, उतना आएगा। क्रिया कहाँ हो रही है, तो स्थान आएगा, वहाँ, यहाँ। और क्रिया कैसे हो रही है,
तो ऐसे और वैसे। तो इस प्रकार से क्रिया कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, कब हो रही है, कितनी हो रही है, इसकी सूचना देने वाला जो उपवाक्य होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये जहाँ, जितना, जब आदि शब्दों से शुरू होते हैं। जैसे ही उत्सव समाप्त हुआ सब लोग चले गए, सब लोग चले गए प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि प्रधान उपवाक्य को आपको कैसे छांटना है। सब लोग चले गए, ये अपने आप में पूर्ण है। सब लोग चले गए, यहाँ की योजक नहीं लगा है इसलिए संज्ञा उपवाक्य नहीं होगा। जैसे ही उत्सव समाप्त हुआ, चले गए, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, कब चले गए, जैसे ही उत्सव समाप्त हुआ, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, जैसे ही उत्सव समाप्त हुआ, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जहाँ जहाँ नेताजी प्रचार के लिए गए भीड़ ने उनका स्वागत किया। जहाँ जहाँ नेताजी प्रचार के लिए गए भीड़ ने उनका स्वागत किया। भीड़ ने उनका स्वागत किया, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा प्रधान उपवाक्य। और कहाँ पर स्वागत हुआ, स्थान के बारे में बता रहे हैं, तो ये आ जाएगा कि जहाँ जहाँ नेताजी प्रचार के लिए गए, ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। जैसा वर्मा जी समझा कर पढ़ाते हैं वैसा अन्य अध्यापक नहीं पढ़ाते। तो यहाँ पर हम किस बात की बात कर रहे हैं, जैसा, रीति की बात बता रहे हैं, कैसा काम हो रहा है कि अन्य अध्यापक नहीं पढ़ाते। क्या नहीं पढ़ाते, कैसे नहीं पढ़ाते, जैसा वर्मा जी समझा कर पढ़ाते। तो जैसा से शुरू होने वाला, जहाँ से शुरू होने वाला, जैसे से शुरू होने वाला, ये सारे वाक्य जो हैं क्या हो जाते हैं, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। और जो जिसे जिसका से शुरू होने वाले वाक्य हैं विशेषण आश्रित उपवाक्य। की योजक से शुरू होने वाले वाक्य जो होते हैं की योजक के बाद में, उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। तो इस आधार पे आपको वाक्य के भेद, उपवाक्य के भेद आपको इस वाक्य टॉपिक में पढ़ा दिया गया है। अब आपको ध्यान से जो भी एक्सरसाइज करवाई जाएगी, जो भी अभ्यासार्थ प्रश्न दिए जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाएगा, उसको आपने करना है। और जो समस्याएं होंगी आपको, जो नहीं समझ में आता है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।